चाणक्य पंडित ने कहा है कि कूटनीति या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते। न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वासुदेव पर दार्ढ्य होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यंत उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाले एवं उनकी पत्नियां, और दूसरी ओर वासुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वृष्णि कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभ चिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद जी ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद जी से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनोई वासुदेव तथा बहन को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वासुदेव तथा देवकी लोहे की जंजीर पहने कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद जी के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वासुदेवी तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग। तो आखिरी वक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफी सुंदर तरीके से रीड किया। तो रीडिंग सेशन अभी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के सेशन में। तो आज से आगे हम लोग जो है भगवत गीता की क्लास अभी नहीं करेंगे 16 तारीख तक, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। तो हम लोग जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम लोग जो है कृष्ण भगवान की बाल्य लीलाएं की कथा ही श्रवण करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग कृष्णा बुक रीडिंग कर रहे थे, तो 16 तारीख तक अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो आज हमें अपना संप्रदान करने आ रहे हैं हिज ग्रेस विनोद बिहारी प्रभु जी। तो विनोद बिहारी प्रभु जी जो है हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के शिष्य हैं। प्रभु जी जो है मध्य प्रदेश जबलपुर से हैं। प्रभु जी वेरी सिंसियर डिवोटी हैं। प्रभु जी ने अपना आईटी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं और एमपी गवर्नमेंट के तरफ से जो है उनको काफ़ी सारे एकेडमिक्स अवार्ड भी मिल चुके हैं। और प्रभु जी लगभग इस इस्कॉन से 4 सालों से लगभग कनेक्टेड है और प्रभु जी के गाइडेंस पे है। प्रभु जी काफ़ी सारे सेवाएं करते हैं, लाइक मॉर्निंग प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम्स के जो भगवत क्लास और भगवद गीता के क्लास होते हैं उनको देखते हैं। और प्रभु जी अभी करेंटली लेवल 10 पे हैं और प्रभु जी काफ़ी सारे डिवोटीज को भी सर्विस के लिए एंगेज करते हैं। तो प्रभु जी हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं, तो जब तक प्रभु जी जुड़ रहे हैं हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। प्रभु जी अभी जुड़ते ही होंगे, तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप लोगों के लिए फिर से एक अनाउंसमेंट है कि अभी तो रीडिंग सेशन हो रही है और श्रवण भी हो रहा है, साथ साथ में आप लोगों के लिए एक क्विज भी होगा सेशन के एंड में। ठीक है, तो आप सभी डिवोटी क्विज के लिए पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करने से पहले आप अपना नाम वगैरह जो है वो क्लियरली डालें ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये 16 तारीख तक चलेगा और जैसे भी क्विज कंप्लीट होता है तो टॉप 3 जो विनर्स आएंगे उनको एक स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वॉइस क्लियर आ रही है? जी प्रभु जी, वॉइस क्लियर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। आज से हमारा जन्माष्टमी स्पेशल सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो जिनके लिए भी पॉसिबल हो वो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। तो हम जो एक्चुअली डिवोटी एसोसिएशन हम यहाँ पर लेने आए हैं उसका हम पूरा फुल बेनिफिट ले सकें। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ। तो भगवान बहुत सारे अवतार लेते रहते हैं। मेनली भागवतम में जैसे 6 प्रकार के अवतार बताए गए हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि भगवान और कृष्ण अवतार के पहले भी और भगवान ने मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, फिर वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, इस प्रकार के अनेक अवतार लिए। लेकिन भगवान का कृष्ण अवतार जो है वो सबसे स्पेशल है, या ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं अवतारी है। और भगवान कृष्ण जो है वो सभी अवतारों का सोर्स है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि भगवान कृष्ण को अवतारों में नहीं काउंट किया जाता, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी है। तो ये स्पेशल इसलिए भी है, भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत स्पेशल इसलिए भी कही जाती हैं क्योंकि ये ऐसा एक अवतार था, ऐसी लीलाएं थी भगवान की कि मनुष्य जीवन को अपनाया इसमें भगवान ने, और सभी मनुष्यों के बीच में रहकर ही हम सभी को एक एग्जाम्पल दिया। जैसे कि सभी ब्रजवासी थे ना, तो ब्रजवासी का सभी का जो चिंता का विषय यही रहता था कि हम कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं, है ना। हमारी चिंता का विषय यही रहता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या कोई भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं। पूरे टाइम हमें जो चिंता रहती है वो उनके बारे में ही रहती है। या हम स्वयं की सेवा कैसे कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों की हम सेवा कैसे कर सकते हैं, ये हम हमेशा सोचते रहते हैं। तो हमारी चिंता जो है वो और चिंता को बढ़ाती ही है। लेकिन जो हम ब्रजवासी के एग्जाम्पल से देखेंगे कि यदि ब्रजवासी चिंता करते हैं भगवान को सेंटर पर रखकर, तो उनकी चिंता जो है वो चिंतन के समान होता है ना, क्योंकि वो जो चिंता कर रहे हैं वो उनके लिए एक मेडिटेशन होता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। जैसे अक्रूर जी जो थे, वो उन्होंने कुछ ऐसा बहुत भक्ति नहीं की, वो जानते भी नहीं थे कि कृष्ण भगवान है ना। वो हमेशा यही सोचते रहते थे कि कंस जो है वो कृष्ण को और बलराम को मारना चाहते हैं। तो वो हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि मैं उन दोनों को कैसे बचा सकता हूँ, और उनके लिए यही मेडिटेशन था ना, कि वो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो हम एग्जाम्पल है सीखते हैं कि कैसे हम भगवान को सेंटर पर रखें और बाकी जो अपनी ड्यूटीज हैं हम उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। अब भगवान की जो लीलाएं हैं वो अमृत के समान मधुर होती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब 10th कैंटो स्टार्ट करने जा रहे थे, तो 9th कैंटो कंप्लीट हो चुका था। टोटल जो टाइम था परीक्षित महाराज के पास वो था 7 डेज का। और ये जो पूरी भागवतम की कथा चल रही थी कंटिन्यूअस चल रही थी, 7 डेज मॉर्निंग टू नाइट, नॉन स्टॉप, कहीं पर भी रुक नहीं रही थी। आज के टाइम पर जो हम कथा देखते हैं वो ऐसा होता है कि 2-3 घंटे के लिए होती है, 2-3 घंटे भी हमारे सोने में निकल जाते हैं ना, और ऐसा हम सोचते हैं कि 7 दिन में हमने पूरी भागवतम कवर कर ली है ना। लेकिन जब 7 दिन की एक्चुअल जो भागवतम सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो वो नॉन स्टॉप चल रही थी, कोई भी इसमें ब्रेक नहीं था, है ना। तो जब 3.5 दिन हो गए तो परीक्षित महाराज ने कहा कि आपने 3.5 दिन का समय हो गया है, आपने ना पानी पिया है ना कुछ खाया है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें और कुछ खा कर आए, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है ना, और कथा सुनना है वो अभी मेरे लिए हायर पर्पस है। और कहना पानी की वजह से ही मुझे श्राप मिला
तो कि मुझे आकर सर्प डसेगा, इसलिए कहते अब मैं दोबारा पानी पीने की इच्छा नहीं रखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने मना किया और उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप जो कथाएँ सुना रहे हैं वही अमृत के समान है और उससे मुझे भूख-प्यास कुछ भी नहीं लग रही है। तो इससे एक हमें श्रवण का भी स्टैंडर्ड पता चलता है कि हमारा भाव क्या होना चाहिए, एक मूड क्या हमें अपना सेट रखना चाहिए जब हम कुछ भी कथा श्रवण करते हैं तो। और जब हम कथा श्रवण करते हैं तो ये हमारे जो तमोगुण होता है हमारे अंदर या जो भी अज्ञानता होती है उन सबको ये दूर करती है। तो हम जनरली जो लोअर पर्पसेस होते हैं उन सब के लिए बहुत परेशान होते हैं, है ना? जैसे काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भागवतम जो है या कथा जो है वो केवल आखिरी समय में सुनना चाहिए जब बुढ़ापा आ जाए या मृत्यु के समय आ जाए, केवल हमें तभी सुनना चाहिए, है ना? और लेकिन मृत्यु जो है उसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। तो परीक्षित महाराज ही 10th कैंटो की स्टार्टिंग में बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेता है, वो एक्चुअली सुसाइड कमिट कर रहा है ना? तो हाँ, यदि हम कथाओं में रुचि नहीं ले रहे हैं या हम बहुत अटेंटिवली हियर नहीं कर रहे हैं भगवान की लीलाओं को, तो ये इक्विवेलेंट है कि हम सुसाइड कमिट कर रहे हैं। अब ये जनरली क्वेश्चन होता है सभी का कि हमारा जो है कथा में ध्यान नहीं लग रहा है या जपा हम कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं लग रहा है ना? लेकिन हम देखते हैं जब कोई हम मूवी देखते हैं या हम अपना फ़ोन चलाते हैं, तो कितना हम अटेंटिवली चलाते हैं। हमसे कोई पूछो तो हम एक-एक सीन पूरा रिपीट कर सकते हैं। तो जब कैसे ऐसे लोअर पर्पस के लिए हमारा माइंड इतना अटेंटिव हो सकता है, तो इसको हमें बहुत ही फ़ोकस्ड होकर सुनना चाहिए या हम जपा भी कर रहे हैं तो बहुत फ़ोकस्ड होकर हमें इन सारी चीज़ों पर मतलब जो बहुत अटेंटिवली हमें सुनना चाहिए इनको, कि यही जो है इससे हायर पर्पस अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही जो है मेरा पर्सनल टाइम है विद द कृष्णा। तो परीक्षित महाराज जो हैं उन्होंने उनको श्राप मिला और ये बताया गया कि केवल 7 दिन का समय है आपके पास। तो उन्होंने ये जो मृत्यु थी उसको भगवान की इच्छा समझकर एक्सेप्ट किया। हम होते उसकी जगह तो हम अभी भी हम सभी का यही रहता है कि हम कह लगेगा अभी मैं 2 साल 3 साल से माला कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे क्या दे दिया है। ना सोचा था कि भक्ति करना जो है बहुत ईज़ी रहेगा मेरे लिए, लेकिन जैसे ही माला करना स्टार्ट की तो पता चलता है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। ना लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज के क्वालिटीज़ हमें दिखाते हैं कि क्या एक क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए डिवोटीज़ का। तो उनके जब मृत्यु भी आती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये भगवान की इच्छा से ही होगा। जब मैं बचपन में था माँ के गर्भ में तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र से भी मेरी रक्षा की थी और अभी यदि कोई सर्प आकर मुझे डसेगा तो ये भी भगवान की इच्छा से ही होगा, तो मुझे इसमें टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद परीक्षित महाराज बोलते हैं कि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड इंटेलिजेंस है, बहुत मेरे पास लिमिटेड टाइम है, बॉडी भी मेरी कुछ लिमिटेशन है, बट मेरी जो कृष्ण कथा सुनने की डिज़ायर्स हैं वो बहुत ही अनलिमिटेड है, उसकी मैं कहीं भी कंपैरिज़न नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया, कुछ भोजन भी नहीं किया और सोए भी नहीं वो, है ना? अभी हमारे लिए 1 दिन का एकादशी व्रत होता है तो हम थोड़े टाइम में ही परेशान हो जाते हैं, किसी चीज़ में भी हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन इतना उन परीक्षित महाराज के श्रवण के प्रति रुचि थी कि उन्होंने पानी से भी फास्टिंग की, खाने से भी फास्टिंग की, सोने से भी फास्टिंग की। तो इस प्रकार उन्होंने ये सभी जो क्वालिटीज़ हैं वो बताई। और हम देखें भगवान की लीलाएँ समझना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। भगवान कुछ भी लीला क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ना ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सभी जो है टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी और विनम्रता का जो भाव है, ये सारी चीज़ें जो परीक्षित महाराज दिखाते हैं कि यदि हम ये सभी क्वालिटीज़ जो हैं वो अपने अंदर रखेंगे, तो ही हम भगवान को समझ पाएँगे। ये एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं वसुदेव और देवकी के लीला में भी कि वसुदेव और देवकी ने 12,000 साल तपस्या की कि भगवान कृष्ण जो है उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। उन्होंने तपस्या करके ये वरदान माँगा भगवान से कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना? मैं ही आ सकता हूँ, मेरे जैसा मैं पुत्र कौन लाऊँ? मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं मेरे जैसा कोई। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। तो अब उनका भाव ये था वात्सल्य भाव था देवकी और वसुदेव का, है ना? 12,000 साल तपस्या की, 12,000 साल में उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। तो अब उसके बाद जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान जन्म लेते साथ ही बोले कि मुझे तो आप गोकुल छोड़ आइए।
तो अब जो कुछ भी उनकी वात्सल्य के लीलाएं थी उन सभी का भोग किसने किया? नंद और यशोदा ने। तो इसको हम सिमिलरली वैसा ही समझ सकते हैं कि 20 साल तक मैंने 16 माला जप किया, अब उसके बाद पता चल रहा है कि भगवान के धाम मैं नहीं जाऊंगा, मेरा पड़ोसी जाएगा। तो हमारी क्या सिचुएशन होगी, है ना? तो वैसा ही था देवकी और वसुदेव के साथ, इतनी तपस्या की भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, लेकिन जो भी वात्सल्य लीलाएं थी उनकी, उनका जो आनंद प्राप्त किया वो नंद और यशोदा ने किया। उसके बाद भी लेकिन देवकी और वसुदेव बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, उनका फेथ जो था एज इट इज था। तो यही 3 क्वालिटीज हैं यदि हम भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान की लीलाओं को। एक तो कंप्लीट फेथ होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि भगवान कैसी भी सिचुएशन में हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, एंड विनम्रता जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो जो कृष्णा बुक का फर्स्ट चैप्टर है, एडवेंट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, उसका हम यहाँ पर समरी कवर करेंगे आज। तो क्योंकि जो पृथ्वी थी वो उनमें जो अत्याचारी पुरुष थे उनके पाप बहुत अधिक बढ़ गए थे, और उन सब से जो माता पृथ्वी माता थी वो बहुत अधिक परेशान हो रही थी, और फिर वो गौ का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, है ना? तो जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, और ब्रह्मा जी जो है बहुत ही पावरफुल है ना? ब्रह्मा जी भी जो हम देखें कि भगवान का अवतार ही है, गुणावतार में से एक है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ऑलरेडी पावरफुल है, 4 सिर हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी का जो पूरा बॉडी है इंटेलिजेंस से भरा, मतलब इंटेलिजेंस से बना हुआ है। तो हम देखें हमारा एक सिर यदि होता है तो हम सोचते हैं कि मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। ब्रह्मा जी के पास 4 सिर हैं, तो ब्रह्मा जी सोच सकते थे कि मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने समस्या सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं फंसना चाहिए इसमें, मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है। तो सिंपल वे यही है कि हम सभी भगवान के पास चलें, भगवान से हम हेल्प लें। तो उन्होंने सभी देवताओं को एकत्रित किया और सभी से बोला कि हम चलते हैं भगवान के पास। तो ये था फर्स्ट कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, है ना? ब्रह्मा जी अकेले भी जा सकते थे पृथ्वी को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सभी देवताओं को बुलाओ, क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि सभी भक्त एकत्रित होकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं या मेरे नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। यही चीज हम देखते हैं कि यदि हम अकेले होकर अपनी साधना करते हैं या संकीर्तन करते हैं तो भगवान उतना अधिक प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जब हम सभी भक्त साथ में आकर एक गुड एसोसिएशन में, गुड एनवायरनमेंट में हम कुछ भी ऐसे प्रेयर्स करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो उसका हमें भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है और भगवान भी इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो सभी जो देवता थे वो ब्रह्मा जी के साथ और जो मदर अर्थ थी उनके साथ पहुंचते हैं भगवान के पास, और वहां पर ब्रह्मा जी जाकर पूरी सिचुएशन उन्हें समझाते हैं, बोलते हैं आप ही कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं इन सारी चीजों के लिए। तो अ, भगवान जो है वो ब्रह्मा जी को फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ठीक है, मैं बहुत ही जल्द अवतार लेने वाला हूँ, आप सभी लोग जाइए और यदुवंश जो है आप उनमें अवतार ले लीजिए, और सभी जो भी देवता हैं, जो देवताओं की पत्नियां हैं, सभी जाकर अलग अलग रूप में अवतार लें, और मैं जो भी लीलाओं करूंगा तो उन सब में पार्टिसिपेट करें, मेरी हेल्प करें। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब ब्रह्मा जी से यहाँ पर गलती क्या हो गई कि ब्रह्मा जी सेम इंस्ट्रक्शन आकर देवताओं को बता दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये इंस्ट्रक्शन तो देवताओं के लिए है, मेरे लिए तो है नहीं, मैं तो इन सभी देवताओं से ऊपर हूँ। तो भगवान ने बोला ब्रह्मा जी से कि सभी लोग जाकर अवतार ले लो। ब्रह्मा जी आए देवताओं के पास, ब्रह्मा जी ने सेम रिपीट कर दिया एज इट इज, आप सभी जाइए अवतार ले लीजिए, है ना? खुद अवतार लेना भूल गए ब्रह्मा जी। अपने आप को उन्होंने एक्सक्लूड कर लिया इससे। अब ये चीज लेकिन भगवान ने नोटिस कर ली, तो भगवान सोचे कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं, इनको क्या मेरी लीला में पार्टिसिपेट नहीं करना, है ना? तो उन्होंने इस तरह का सोचा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, इस चीज को मैंने अभी नोटिस कर लिया है। तो अब सोचिए, ब्रह्मा जी प्रार्थना करने गए थे भगवान के पास कि आप अवतार ले लीजिए, है ना? लेकिन जब भगवान का अवतार हो गया तो वही ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि ये भगवान ही है या कोई और है। तो ये फिर आगे जाकर जो ब्रह्म पे मोहन लीला होती है, जिसमें भगवान सभी बछड़े, ग्वाल वाल जो कुछ भी थे सभी को चोरी कर लेते हैं, तो ये लीला आगे जाकर होती है। अब उसके बाद जो कथा आती है इसमें वो है वसुदेव की और देवकी के विवाह का। तो उनका विवाह हो गया। अब देवकी जो है वो वसुदेव जी के साथ जा रही थी, कंस जो है वो खुद ही जा रहा था उनको छोड़ने के लिए।
है ना। तो वो बहुत ही अधिक प्रसन्न था। बहुत सारा उन्होंने जो दहेज में सामान था वो सबको दिया था, और बहुत से अधिक ब्राह्मणों को दान किया, सारी चीजें की जो भी एक विवाह यज्ञ में किया जाना चाहिए। तो अब इसमें हुआ क्या कि जो सभी देवता थे वो इस चीज से घबरा गए। कहा कि देवकी और वसुदेव जो है वो बहुत ही महान भक्त हैं, वैष्णव हैं, और कंस यदि इनकी सेवा कर रहा है तो कंस के ऊपर ऐसा ना हो कि कंस को भगवान वैष्णव सेवा को कुछ ना कुछ पुण्य दे दें, तो ऐसे तो कंस का कभी वध ही नहीं हो पाएगा। और यदि कंस का थोड़ा ऑपुलेंस बढ़ेगा, कंस क्योंकि ऑलरेडी काफी पावरफुल था, तो देवताओं को लगा ऐसा ना हो कि कहीं ये हमारे स्वर्ग पर कब्जा कर ले आकर, और फिर क्योंकि ये वैष्णव सेवा कर रहा है इसलिए भगवान इसका वध नहीं करेंगे। तो ये सोचकर जो सभी देवता थे वो थोड़ा सा डर गए, और फिर उन्होंने इस तरह आकाशवाणी कर दी कि ये जो तुम देवकी को इतना बहुत तुम प्रेम दिखा रहे हो उसके प्रति, इसका ही जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा वध करेगा। तो अब देवता यहाँ पर डरे क्यों? वो इसलिए डरे क्योंकि भगवान देखे कि कोई भी जो असुर होता है ना उसको बहुत ही जल्दी मार देते हैं। जितने भी हम देखें टेररिस्ट जो वृंदावन में आए भगवान का वध करने के लिए, तो इतने टेररिस्ट अटैक कहीं नहीं हुए। वृंदावन सबसे टॉप प्रायोरिटी तो सारे टेररिस्ट का है ना, कंस सभी को एक एक करके भेजता था, और वहां भगवान किसी का इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछते थे, है ना। पूतना आई तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, भगवान ने तो उसको देख कर ही अपनी आंखें बंद कर ली थी, है ना। ऐसे कोई भी आए, जितने असुर आए, तृणावर्त हो, शट्टासुर हो, कोई भी असुर आए, किसी को भी उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन, कोई बातचीत नहीं हुई, सभी का डायरेक्ट वध कर दिया भगवान ने, है ना। लेकिन भगवान ने 2 लोगों को क्षमा किया जिन्होंने आक्रमण किया, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। उनमें से एक था कालिया, है ना, कालिया का भगवान ने वध नहीं किया, और दूसरे थे इंद्र। क्योंकि जितना अटैक जो है सभी जो असुर थे उनने मिलकर नहीं किया, उससे ज्यादा अटैक जो था वो इंद्रदेव ने किया। जब गोवर्धन लीला होती है उस टाइम पर कि 7 दिन 7 रातों तक जो है पूरा बहुत अधिक वर्षा और तूफान, बिजली, सब कुछ इस तरह की जो चीजें थी वो अटैक कर रहे थे वृंदावन पर। इतना हानि किसी असुर ने भी नहीं पहुंचाई, लेकिन इंद्र जो थे उन्होंने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया वृंदावन को। वो तो मतलब पूरा मिटा देना चाहते थे कि वृंदावन ही नहीं रहेगा, है ना। लेकिन तो भी भगवान ने पूरा जो अहंकार था इंद्रदेव का उसे नष्ट किया, और भगवान ने ये चीज देखी कि ठीक है थोड़ा सा गलती कर दिया, लेकिन मेरा ही आदमी है ये तो, है ना, तो इसको क्षमा कर देना चाहिए। मेरी इतनी सेवा की है, मेरे भक्तों की कुछ ना कुछ सेवा करता है तो सुधर जाएगा ये कैसे भी करके। और भगवान ने कालिया को भी क्षमा किया, क्योंकि कालिया की जो पत्नियां थी, सभी जो नाग पत्नियां थी वो वैष्णव थी ना। और कालिया जो था वो पिछले जन्म में एक संत था, किसी श्राप की वजह से, एक अपराध की वजह से कालिया नाग के रूप में जन्म हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने कालिया का भी वध नहीं किया, अपने जो चरण थे वो उसके मस्तक पर रखे, जिससे कि सारा जो अहंकार था, सारी जो मिथ्या गर्व जो था या जो उसकी भी शक्ति थी ना, वो सब नष्ट हो गया कालिया का। और इस प्रकार से फिर भगवान ने उसका भी वध नहीं किया, उसे भी क्षमा कर दिया और बोला कि आप ये वृंदावन छोड़कर चले जाइए। तो सभी देवता इस वजह से डर गए कि यदि एक बार टैग लग गया डिवोटी का कंस के ऊपर, और उसके बाद वो कोई अत्याचार करेगा, तो भगवान तो ढूंढते ही हैं कि यदि किसी ने 1000 पाप भी क्यों ना किए हों, लेकिन एक यदि कोई अच्छी क्वालिटी होगी उसके अंदर, तो उसे मैं माफ कर दूंगा, उसे मैं अपना भक्त बना लूंगा। जिस प्रकार पूतना का हम देखते हैं कि पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए आई, लेकिन उसका भाव था कि मैं अपना स्तनपान के द्वारा भगवान को जहर पिलाऊंगी, तो भगवान ने उसे अपनी माता का दर्जा दे दिया। तो इसी पर वजह से जो सभी देवता थे वो भयभीत हो गए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसी आकाशवाणी कर देते हैं। तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, बोला कि जो 8वां पुत्र होगा वो आपका वध करेगा। अब तुरंत जो है सिचुएशन चेंज हो गई। सोचिए कि मैरिज का कितना बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं इंस्टेंट, लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई सारी चीजें चेंज हो गई। कंस ने सारी सेवा छोड़ दी, जितनी प्रसन्नता के साथ ले जा रहा था अब उसकी जगह क्रोध आ गया, है ना। और हाथ में उसके रथ की लगाम थी कि वो रथ को खींच कर ले जा रहा था, तुरंत उसने छोड़ा और अपने हाथ में तलवार उठा ली। बोला कि ठीक है मैं देवकी को ही मार देता हूँ, तो कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन अब जो वसुदेव जी थे उन्होंने सोचा कि सिचुएशन कुछ हाई है तो मुझे हैंडल करना चाहिए, है ना। नहीं तो जनरली लोगों का रहता है ठीक है मार रहा है तो मार दे, मेरी क्या शक्ति है, मैं कैसे रोक सकता हूँ इसको।
और वसुदेव जी के कंपैरिजन में कंस काफी पावरफुल थे, ये है ना, सारे यादवों को बाद में उन्होंने बंदी बना लिया इस तरह से। तो उन्होंने लेकिन तो भी कंस को समझाया काफी कि इसे तुम जो मार रहे हो ये तुम्हारी ही छोटी बहन है, इसका बहुत अधिक पाप लगेगा, तो एक क्षत्रिय के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आत्मा तो हमारी अमर ही है, लेकिन जो शरीर है वो कभी ना कभी नष्ट होगा ही। तो यदि अभी तुम यदि कोई इसका 8वां पुत्र मार देगा, तुम उससे नहीं मरोगे तो कभी ना कभी तो मरना ही है, तो मृत्यु से घबराना कैसा है। तो कंस लेकिन इन सारी चीजों को नहीं समझ रहा था, है ना। कंस तो कह रहा था मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो ऐसी आकाशवाणी हुई है, मैं अपनी मृत्यु को मार कर रहूंगा। तो ये सारी चीजें हुई, उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं देखा, कंस बिल्कुल तैयार कि तलवार उठाकर मैं देवकी का वध कर दूंगा। तब वसुदेव जी ने वहां पर एक हम सभी के लिए एग्जाम्पल दिया कि हम ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन पर भी होपफुल कैसे रह सकते हैं। तो वसुदेव जी ने कहा ठीक है, आप परेशान मत होइए, इसका जो 8वां पुत्र है वो आपको मारेगा, मैं इसके जो भी पुत्र होंगे मैं सभी लाकर तुमको दे दूंगा। तो वसुदेव जी थे वो बहुत ही सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे, वैष्णव थे। तो ऐसा बोला जाता है कि वसुदेव जी जो कुछ भी बोलते थे वो कभी भी गलत नहीं होता था, झूठ नहीं बोलते थे कभी भी। तो कंस को भी इस बात का भरोसा हो गया कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वो करेंगे, तो वो मान गया फिर कि ठीक है, यदि आप मुझे इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि आप सभी पुत्र ला कर देंगे। नहीं, पहले कंस ने बोला कि मुझे 8वां पुत्र बस दीजिए, उस पर वसुदेव जी कहते हैं कि 8वां पुत्र क्या, मैं आपको सारे पुत्र ला कर दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से कंस जो है फिर मान गया। अब यहाँ पर वसुदेव जी ने वही दिखाया कि एफर्ट्स जो है वो हमारे हाथ में है। वसुदेव जी ने ये नहीं किया कि नहीं मैं बैठा हूँ कहीं किनारे जाकर, मारना है तो मार दे, छोड़ना है तो छोड़ दे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वसुदेव जी ने यहाँ एफर्ट किए और वेट किया उन्होंने कि जो रिजल्ट है वो भगवान के हाथ में है। तो हो सकता है कि कंस ये वाली बात भी नहीं मानता वसुदेव जी की ना, वो उसके बाद भी हो सकता है कि देव की वध कर देता। तो यदि हमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें काफी डिटेल्ड चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से ही सोचा वसुदेव जी ने कि होपफुल तो मैं रहूं, आशा रखूं, मैं निराशा में नहीं बैठना चाहिए मुझे। तो जो कुछ भी प्रयास हो सकता है मुझसे वो मुझे करना चाहिए। उसके बाद भी यदि लेकिन कोई फेवरेबल रिजल्ट नहीं आता है तो उसे भगवान की इच्छा समझकर मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से जब उन्होंने प्रयास किया तो उनके फेवरेबल उनको रिजल्ट भी मिला। तो सेम हमारे साथ भी होता है ना। हम सोचते हैं कि चैंटिंग में कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो चैंटिंग के लिए एफर्ट करना है केवल वही हमारे हाथ में है। अब सोचूं मैं कि 10 साल हो गए हैं मुझे चैंटिंग करते, भगवान के दर्शन कब होंगे। दर्शन देना भगवान की इच्छा है, हमारा हाथ केवल जो हमारी चैंटिंग बीट्स है उस पर ही घूम सकता है। तो जो चीज हम कर सकते हैं उस पर ही हमें ट्राई करते रहना चाहिए, बाकी भगवान की इच्छा होगी तो भगवान दर्शन हमें दे देंगे। अब एक क्वेश्चन ये काफी लोग डाउट करते हैं कि कंस को जब पता चल गया था कि देवकी और वसुदेव का जो पुत्र होगा वह मेरा वध करेगा, तो देवकी और वसुदेव को अलग अलग रखा जा सकता था, एक ही जेल में रखने की क्या जरूरत थी, है ना। वसुदेव होते दूसरी जेल में, देवकी होती दूसरी जेल में, तो उनका एक भी पुत्र नहीं उत्पन्न हो पाता, है ना। 8वें पुत्र की तो बात ही नहीं आती। तो इसके लिए दो चीजें जो है वो बताई जाती हैं कि एक तो कंस जो था उसे पता था कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो वो भी भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करना चाहता था, तो इसलिए भगवान के अवतार को रोकने का प्रयास नहीं किया उसने। तो एक रीजन ये बताया जाता है, और दूसरा रीजन ये है कि जो भी असुर होते हैं वो उनमें अहंकार बहुत अधिक होता है, तो उसने अपनी मृत्यु को खुद स्वयं से ही मारना चाहा, है ना। उसने ये चीज नहीं सोची कि मैं पुत्र उत्पन्न ना होने दो, उसने सोचा कि जो मैं इसका पुत्र है उसे उत्पन्न होने दो, है ना, उसके बाद मैं उसको मारूंगा, तो इससे जो मेरा अहंकार है वो और ज्यादा सेटिस्फाई होगा। तो ये दो रीजन बताए जाते हैं इस चीज के लिए। अब जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ वसुदेव एंड देवकी का, तो वसुदेव जी उसे लेकर आए कंस के पास, और कंस जो था उसने मारा नहीं इस पुत्र को, कहा कि मुझे तो आपके 8वें पुत्र से संकट है, आप अपने पहले पुत्र को ले जाइए, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर सभी देवताओं में टेंशन आ गई थोड़ा कि ये तो थोड़ी दया की भावना आ रही है कंस के अंदर, ये ऐसा बिहेवियर रहेगा इसका तो पुण्य लाभ कर लेगा ही, और इस प्रकार से इसका वध नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने भेजा नारद मुनि को, कहा कि आप जाइए
जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो नारद मुनि सबसे आगे है ना, क्योंकि नारद मुनि ऐसी पर्सनालिटी है कि सभी देवता भी उनकी बात मानते हैं, जो भी असुर हैं वो भी उनकी बात मानते हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो नारद जी पहुंचे कंस के पास और उन्होंने बोला कि एक जो कमल का फूल होता है वो दिया उन्होंने कंस को, और कंस से बोला कि आप इसकी पंखुड़ियां गिनना चालू कीजिए। कंस ने गिना एक साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहा आठवां पंखुड़ी कौन सी, ये वाली है। कहा एक काम करो उल्टे साइड से गिनो। फिर उसने उल्टे साइड से गिनना चालू करा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता अब क्या हुआ, आठवां चेंज हो गया। तो कहा अब आप कैसे समझ पाओगे कि पहला कौन सा है आठवां कौन सा है। तो कहा वैसे ही है। कहता विष्णु बहुत चालाक है, सारे देवता बहुत चालाक है, तुमको बोल दिया है आठवां पत्र मारेगा, ये थोड़ी ना बताया कि सीक्वेंस से आठवां होगा कौन सा होगा, कहीं से भी आठवां हो सकता है वो। तो तुम कैसे अंदाजा लगा रहे हो कि नहीं सीक्वेंशियली ही आठवां आएगा। तो कंस ने सोचा कि हाँ ये तो सही बात बोल रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा एक काम करो सारे पुत्रों को मैं मार देता हूँ। तो इस प्रकार जो पुत्र को उसने छोड़ दिया था पहला पुत्र, उसे भी मार दिया। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 पुत्र हुए। सभी 6 पुत्रों को उन्होंने मार दिया। अब जब 7वां पुत्र होते हैं बलराम जी, तो बलराम जी का जो पहले देवकी के गर्भ में थे, बाद में उनका ट्रांसफर हो जाता है रोहिणी के गर्भ में। एंड 8th जो पुत्र होता है वो होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर सभी जो 6 पुत्र थे, 7वां पुत्र था, 8वां पुत्र थे, सभी कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंस है हर चीज के लिए। तो जैसे हमारा हृदय है, इसका कंपैरिजन किया जाता है जेल से, है ना। तो जहाँ भगवान का जन्म हुआ वो क्या था, जेल, पूरा अंधकार वहां पर, है ना। और अनेक अनेक जो लोग पाप करते हैं वही इस जेल में आते हैं। तो वैसे ही जो हमारा हृदय है उसमें अनेक अनर्थ भरे हुए हैं, है ना। और कंप्लीटली पूरा डार्क जो है हमारा हृदय, यानी कि डार्कनेस की, पूरा अंधकार से और पूरा तमोगुण से जो हमारा हृदय है वो भरा हुआ है। अब इसमें अनर्थ जो है वो बार बार जन्म ले रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भगवान कब जन्म लेंगे। तो जब हम इन सभी अनर्थों से मुक्त हो जाएंगे, जो हमारे हृदय का अंधकार है वो हटेगा, तब भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रकट होंगे। तो ये चीज होता है, हम माला करते हैं कभी भी तो ये थॉट्स आते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में माला की थी तो कुछ टाइम बाद मुझे भी ऐसे थॉट्स आते थे कि मैं पहले ज्यादा ठीक था, है ना। जब से मैं भक्ति में आया हूँ तो चीजें मुझे और परेशान करने लगती हैं। तो इसके लिए यही बताया जाता है कि जैसे कोई एक गंदा कमरा है, वहां पर धूल जो है वो फ्लोर पर पूरी तरह से बिछी हुई है, तो बाहर से देखेंगे तो आपको कुछ भी गंदगी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप झाड़ू लेकर उस कमरे की सफाई करना चालू करेंगे, उस दिन आपको देखेगा कि पूरी जो धूल है वो हवा में उड़ने लगी है ना। और वो जो धूल के कण होंगे वो आकर हमारी आंखों में चुभेंगे। तब हमें लगेगा कि मैंने क्यों ही सफाई चालू की, है ना। इसके पहले तो कुछ नहीं थी यहाँ पर गंदगी, लेकिन जैसे मैं झाड़ू लेकर आया तो ये तो मुझे ही बहुत पीड़ा पहुंचाने लगे। तो एक्चुअल में वो जो पेन है वो पेन नहीं है ना, वो एक क्लीनिंग प्रोसेस है। तो क्लीनिंग प्रोसेस में थोड़ा सा पेन हमें हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम देखें कि वो हमारी हैप्पीनेस के लिए है, कि यदि हम उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वो हमेशा गंदा ही पड़ा रहेगा और कभी भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही हमारे साथ होता है, जब भी हम माला करते हैं, भक्ति कुछ भी कार्य करते हैं, तो जो भी डिफिकल्टीज हमें फेस होती हैं वो सभी हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए होती हैं। तो इस प्रकार से जो ये 6 पुत्रों का वध हुआ, ये बताया जाता है कि हमारे 6 अनर्थास का प्रतीक है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो ये 6 अनर्थास जो है ये जब हमारे जीवन से चले जाएंगे, तब 7वां जो पुत्र है यानी कि बलराम जी, तब उनका प्राकट्य होता है। और बलराम जी यहाँ सिग्निफाइज करते हैं गुरु को, कि ये 6 अनर्थास हटने के बाद हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है। और फिर गुरु का जब आगमन हो जाता है तो फिर उसके बाद भगवान कृष्ण जो है वो भी प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो सारी लीला है वो बताई गई। अब भगवान कृष्ण जो है वो मतलब नॉर्मल जो हम प्रोसेस देखते हैं एक संतान उत्पत्ति के लिए, उस प्रोसेस के थ्रू भगवान नहीं आते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, कि भगवान का जन्म और कर्म जो है वो दोनों ही दिव्य होते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो पहले अपेयर होते हैं वसुदेव जी के हृदय में, फिर वसुदेव जी के हृदय से वो ट्रांसफर होते हैं देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से फिर जाते हैं देवकी के गर्भ में। तो इस प्रकार जो है वो फिर उनका प्राकट्य होता है।
तो जो हम नॉर्मली समझते हैं कि भगवान का जन्म जो है वो भी किसी ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान का जो अपीयरेंस है वो भी ट्रांसेंडेंटल होता है। तो इसका एक जो सिग्निफिकेंस ये भी बताया जाता है कि जब हम दीक्षा लेते हैं, जब हमारा इनिशिएशन होता है, तो उसका प्रोसेस भी सेम होता है कि एक वैष्णव के मन में या एक वैष्णव के हृदय में जो भगवान होते हैं वो एक के हृदय से दूसरे के हृदय में ट्रांसफर होते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है दीक्षा कहलाती है। तो जो गुरु रहते हैं, प्रामाणिक गुरु, उनके हृदय में भगवान उपस्थित होते हैं, और जब हम उनसे दीक्षा लेते हैं तो वो अपने शिष्यों को वही कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, और भगवान कृष्ण उनके हृदय में भी प्रकट होते हैं। तो इसको एक तरह से दीक्षा से भी रिलेट किया जाता है। तो भगवान जब देवकी के गर्भ में आ जाते हैं, सभी जो देवी देवता हैं वो उस आते हैं जेल पर, वहां देवकी का जो गर्भ है वहां पर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, और इसके बाद फिर भगवान का प्राकट्य होता है। तो यहाँ पर एक चीज बस और मैं लास्ट बताऊंगा, टाइम हमारा ऑलरेडी हो चुका है, कि भगवान जहां भी प्रेजेंट रहते हैं वह स्थान ही मंदिर हो जाता है ना। तो जेल हम देखें कि कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है जहां जाकर भगवान के लिए प्रार्थना की जाए, लेकिन क्योंकि भगवान का जन्म जो है वो जेल में हुआ है, भगवान जेल में उपस्थित हैं, तो इसीलिए वह जेल भी मंदिर है। देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हैं, देवकी के गर्भ में भगवान की प्रेजेंस है, तो देवकी के गर्भ भी जो है मंदिर है ना। तो इस प्रकार हम देखें कि भगवान केवल ऐसा नहीं है कि हम जो मतलब मंदिर में ढूंढा भगवान को, तो केवल वही मंदिर नहीं होता, हम जहां कहीं भी भगवान की उपस्थिति देखेंगे तो वह भी मंदिर है। यदि हम अपने घर में भगवान की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हाँ भगवान प्रेजेंट है हमारे घर में, तो इस प्रकार से हम अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर का समरी जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे का जो लीला है वो हम आगे आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। तो कुछ त्रुटि हुई है मुझसे तो आप सभी क्षमा कीजिएगा। किन्हीं का कुछ प्रश्न है तो हम एक दो प्रश्न ले सकते हैं, उसके बाद जो क्विज है वो स्टार्ट होगा, तो उसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने काफी सुंदर तरीके से आपने भगवान का पास्ट में बताया, बाल्य लीला की कथा सुनाई। तो आप में से किन्हीं भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे, एक से दो ही लेंगे। संगीता माता जी, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि कैसे जो जब वो करते हैं, मतलब उनकी बाल पकड़ते हैं वो करते हैं एंड एवरीथिंग, स्टिल जिस तरीके से वासुदेव हैंडल करते हैं वो सिचुएशंस को, एंड थ्रू आउट द जो जर्नी होती है वासुदेव और देवकी की, दे टॉलरेट। एंड ऑफ्टन व्हेन वी आल्सो फेस द थिंग्स कि हमारे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इट्स काइंड ऑफ वेरी स्टनिंग और बहुत एस्टॉनिशिंग होती है, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक कि ये तो टॉलरेट नहीं करना चाहिए, बट वी हेयर फ्रॉम द सीनियर डिवोटीज दैट वी शुड टॉलरेट एंड वी शुड एंगेज इन द आवर डिवोशनल सर्विसेज, एंड हमें कोशिश करना चाहिए और हमें टॉलरेट करना चाहिए। बट ये भी मतलब फिर एक्सपीरियंस आता है कि इफ वी वुडंट हैव टॉलरेटेड समवन एल्स वुडंट हैव बीन थ्रू दैट सेम थिंग। तो क्या है मतलब, ये पूरा समझ में नहीं आ रहा था। जी माता जी, तो इसमें हम देखें कि यदि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि हम मतलब एक तो टॉलरेंस का है कि यदि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो हम उसे टॉलरेट करें, लेकिन यदि हम देखें कि हमारे अंदर कुछ कैपेबिलिटीज हैं कि हम उसे काउंटर कर सकते हैं, तो देन हमें काउंटर करना चाहिए उसे। जैसे कि हम भगवत गीता का ये एग्जाम्पल देखते हैं अर्जुन का, तो अर्जुन का सेम यही चीज था कि वो युद्ध नहीं करना चाहता था। वो बोल रहा था कि मैं युद्ध छोड़कर जाता हूँ जंगल में, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने वहां पर बोला क्योंकि ये आपकी प्राइम ड्यूटी है, आप क्षत्रिय हैं, है ना, तो मतलब आपकी कैपेबिलिटी के अंदर है ये चीज कि आप इनका वध कर सकते हैं, और जो भी अधर्म फैला हुआ है आप उसका नाश करें। तो भगवान ने वहां उन्हें ये सजेस्ट किया कि आप युद्ध करिए। लेकिन जो देवकी वसुदेव थे वो उनकी कैपेबिलिटी में नहीं था कंस का वध करना, तो इसलिए वहां उन्होंने जो उनका वहां पर रिएक्शन था वो कुछ अलग तरह का था। तो दोनों तरह के ही जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे सामने हैं। ये डिपेंड करता है कि मतलब हमारी कैपेबिलिटीज क्या हैं और हम कैसा रिएक्शन दे सकते हैं वहां पर।
ओके प्रभु, समझ गया। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। संजू माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, ये मतलब जैसे ये था कि जैसे देवकी माँ थी और यशोदा मैया थी, प्रभु जी जैसे मीडिया का टाइम है, तो मैंने एक बार ये सुना था कि मतलब जो देवकी माँ है, जो सतयुग पिछले युग में, तो इसमें सतयुग नहीं, त्रेता युग में जो कौशल्या माँ थी और जो कैकेयी माँ थी, कि वो ही दोबारा मतलब अवतार लेके भी यहाँ आई थी। जैसे कैकेयी माँ ने कौशल्या माँ से वो रहे थे 14 साल दूर, तो इसीलिए उनको मतलब बचपन में ही यशोदा कि वो मतलब यशोदा मैया कौशल्या माँ बन के आई थी, कि उनका जो वात्सल्य उनसे रह गया था वहां लेने के लिए। तो क्या प्रभु जी ऐसा मतलब है? मैंने ऐसे मतलब सुना था, तो ऐसा मैंने मतलब अभी किसी प्रभु जी से लेक्चर में कभी सुना नहीं। तो प्रभु जी कुछ क्या इसके बारे में थोड़ा सा। यस माता जी, ऐसा कहा हरे जाता है, कृष्ण। लेकिन कुछ ऐसा बोनाफाइड जो सोर्सेस हैं उनके थ्रू मैंने भी कभी नहीं सुना है इस बात को, या कुछ भी ऐसा भागवतम में या और कुछ भी प्रमाणिक ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है। तो इसीलिए हम इसको उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, या हम उतना मतलब ब्लाइंडली इस पर फेथ नहीं रखते हैं। हो सकता है ऐसा रहा भी हो या नहीं भी, बट जो भागवतम पे मैंने रीड किया प्रभुपाद की जो परपट्स में, तो उसमें था कि जो नंद एंड यशोदा है वो भगवान के इटर्नल मदर एंड फादर है। तो जो गोलोक में भी भगवान के माता पिता रहते हैं, वही नंद यशोदा के रूप में यहाँ पर रहते हैं। उनका कुछ नेम भी बताया गया है, वो अभी एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसको मैं आपसे बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है प्रभु जी, यही प्रभु जी पूछना चाह रहे थे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। ओके हरे प्रभु कृष्ण। जी, तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। तो नाउ इट्स क्विज टाइम। तो सुनील प्रभु जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, इतना सुंदर कथा श्रवण करने के लिए। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी जन्म प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि सेशन एंड होने के बाद में एक क्विज किया जाएगा। तो ये क्विज डेली होगा जन्माष्टमी तक, 16 तारीख तक। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी आपके पास में एक लिंक आएगा, ठीक है? उस लिंक को क्लिक करके आप क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर में हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो अभी आपके पास में एक लिंक आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। हरे कृष्णा। तो चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं अभी एक लिंक सेंड किया गया है क्विज का। तो इसका समय ज़्यादा नहीं है, 2.5 मिनट का है। तो आप 2.5 मिनट के अंदर में क्विज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? माता जी, कोड वहीं पे मिलेगा आपको।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डिवोटीज, कोड की आवश्यकता नहीं है, आप बस खाली ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद में आपको ज्वाइन होने के बाद में सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो फिर आप डायरेक्टली क्विज पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस अभी आपको ज्वाइन करना है। तो 9:14 हो रहा है, 9:15 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप बस खाली ज्वाइन हो जाइए। क्विज स्टार्ट हो चुका है।
हरे कृष्णा। तो आशा है कि आप सभी ने क्विज अच्छे तरीके से आपने दिया होगा। तो क्विज का जो रिजल्ट है वो अभी हम लोग आपसे शेयर नहीं करेंगे। अभी आपको सबसे लास्ट वाले दिन जो है वो शेयर किया जाएगा। तो जो भी थ्री टॉप थ्री विनर्स होंगे उनका नाम शेयर किया जाएगा। ठीक है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में जुड़े हैं। तो आगे भी इसी तरह जुड़ते रहिए। ये सेशन का अभी हम लोग विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। नित्य नित्य गौर रामानंद हरि। जय हरि बोल। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।